welcome back to my YouTube channel. I'm Kanchan and you are watching Miss Issy. तो आज हम करने वाले हैं कुर्ती की फ्री हैंड स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख लिया है। और सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाली साइड है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच फैब्रिक ऊपर पहले निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम जो हमारी ये वाली लाइन है स्टार्टिंग पॉइंट से हमें 7 जो हमारा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर 14 इंच है, 14 डिवाइड बाई 2 7 इंच। तो 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमें नेक लेना है। तो यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम रखने वाले हैं नेक राउंड डिवाइड बाय 5 इंच। तो जो हमारा यहाँ पे मार्क आएगा वो हम यहाँ पे करके यहाँ पे मार्क करेंगे। और फिर जो हमारा पॉइंट 7 है इससे हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये होगा हमारा शोल्डर डाउन। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से मिलाएंगे इस टाइप से। तो ये हमारी शोल्डर की मार्किंग होगी। मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको। सबसे पहले फुल शोल्डर डिवाइड बाय 2 मार्किंग करनी है। उसके बाद हमें इस पॉइंट पे जाना है नेक राउंड डिवाइड बाय 5 इंच और मार्क करेंगे। फिर जो हमारा शोल्डर वाला पॉइंट है उससे हम 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन होगा। इस पॉइंट को जो हमारा नेक का पॉइंट है इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे शोल्डर स्लोप आएगा। तो जो हमारा शोल्डर स्लोप का डाउन पॉइंट है 1 इंच, उस पॉइंट से हम नीचे जाएंगे बस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस के 2 इंच। इसमें आप लूजिंग रख सकते हो। जैसे मेरा बस्ट डिवाइड बाय 4, मेरी बस्ट है यहाँ पे 33 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास आएगा 6.25। तो मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन कर रही हूँ लूजिंग के साथ 6.5 इंच। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी। आपको ज़्यादा लूजिंग रखनी है तो आप यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है ये 7 इंच रख सकते हो। इसके बाद हमारी जो ये आर्म होल वाली लाइन है इस लाइन से हम 7 इंच नीचे जाएंगे। ये होगी हमारी वेस्ट लाइन। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारी वेस्ट लाइन है, इससे हम 8 इंच नीचे जाएंगे। हिप लाइन, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फुल लेंथ लेंगे। तो फुल लेंथ इस पॉइंट से लेंगे जो हमें फुल लेंथ रखनी है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी कुर्ती की कटिंग है यहाँ पे मेरी कुर्ती की लेंथ है यहाँ पे ऑलमोस्ट 26.5 इंच। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे जो हमारा बस्ट है। तो यहाँ पे आपका जितना बस्ट है उसमें डिवाइड बाय 4 करना है। बस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच। बस्ट डिवाइड बाय 4 तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 8.5 इंच पे। इसके बाद हम जो हमारी वेस्ट वाली लाइन है इस पर हम मार्क करेंगे वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच। हाफ इंच हम यहाँ पे लूजिंग रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 7.75 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो हिप वाली मार्किंग मैं यहाँ पे 9 ले रही हूँ। यहाँ पे भी आपको हिप डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच का फॉर्मूला लगाना है। अब हम इन सब मार्किंग को स्ट्रेट स्केल से मिलाएंगे। जो हमारी फुल लेंथ है इस पे भी हम 9 इंच की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी शोल्डर वाला पॉइंट है वेस्ट वाली लाइन पे हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो जो हमारा 7 था इन दोनों पॉइंट को मिला के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो हम आर्म होल बनाएंगे तो आर्म होल के लिए जो हमारी वाली लेंथ है इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे हम अभी फ्रंट के लिए कट कर रहे हैं तो फ्रंट अक्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो मेरा फ्रंट अक्रॉस है 13 इंच। 13 डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मेरे पास तो यहाँ पे हम 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास आएगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच की मार्क करेंगे। अगर आपको फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस नहीं पता तो आप इस पॉइंट से 5 ब्लॉक अंदर जाएंगे।
यहाँ तो आपको इस पॉइंट से 5 ब्लॉक अंदर जाना है फ्रंट के लिए, और यहाँ पे हम फ्रंट कर्व की हेल्प से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमारी ऑलमोस्ट सभी मार्किंग हो चुकी है फ्रंट में। अब हम इसमें सीम अलाउंस ऐड करने वाले हैं। तो मैं साइड सीम में रखने वाली हूँ 1 इंच सीम अलाउंस। और हमारी जो हैम है फोल्डेड वाली साइड, वहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे। शोल्डर में हम 1/2 इंच रखने वाले हैं। 1/2 से 2 ब्लॉक तक की सीम अलाउंस दे सकते हो। अब हम इसकी इस फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब होल की कटिंग करेंगे। इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 ब्लॉक तक की साइड सीम के लिए छोड़ देना है। अब हम बैक की कटिंग करने वाले हैं। आपको कटिंग करने से पहले फैब्रिक को अच्छे से प्रेस करना है, उसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस पे रखकर बैक करेंगे पहले सारी मार्किंग। तो जो हमारी आउटलाइन वाली मार्किंग है, इन सभी मार्किंग को पहले चेक करेंगे। पहले नीचे की साइड से हमको प्रेस करेंगे अपने साइड वाली मार्किंग फ्रंट जैसे मेरी। अब हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए जो हमारी फ्रंट क्लॉथ वाली मार्किंग है, इससे ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक आगे जाना है और फ्रंट क्लॉथ की हेल्प से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। अब हमें इनमें मार्क्स लगानी है एक साथ दोनों में। तो हमारी जो वेस्ट लाइन है, इसे हम ऑलमोस्ट 3.5 से 4 इंच तक डाल जाएंगे और कट के लिए मार्किंग करेंगे। और इस टाइप से हम नोच करेंगे। अगर आपके पास नोच नहीं है तो आपको सीजर से या कटर से भी कट लगा सकते हैं। अब जो हमारी ये वाली मार्किंग है नीचे वाली, इन पे भी हम मार्क्स लगाएंगे नोचर की हेल्प से। जो हमारा नेक का फ्रंट का और बैक का सेंटर फ्रंट है, वहाँ पे भी हम इस टाइप से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और आगे की नेक वगैरह हम स्टिचिंग में साथ में कंप्लीट करेंगे। स्लीव की कटिंग करेंगे। तो आपको जितनी लेंथ की स्लीव करनी है आप उतनी लेंथ में ले सकते हैं। तो अब हम फ्री हैंड स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले 1/2 इंच का पार्ट ऊपर की साइड निकाल लेना है। तो हम 1/2 इंच की मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और
इस स्ट्रेट लाइन से हमें नीचे अपनी लेंथ रखनी है। तो मैं यहाँ पे मेरी स्लीव की लेंथ ले रही हूँ 15 इंच। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमारी पहली लाइन है उसे हम 3.5 इंच डाउन जाएंगे। ये हमारी कैप हाइट रहेगी और जो हमारी रेगुलर स्लीव होती है उसकी हम कैप हाइट और उसकी कैप हाइट हम 3.5 इंच रखते हैं। अब जो हमारी स्टार्टिंग लाइन है उससे हम अपनी जो कैप हाइट वाली लाइन है उस पर बाइसेप की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस के 2 इंच। तो मैंने इसी फॉर्मूला से अपनी आर्म होल लेंथ निकाली थी कुर्ती की और उसमें मैंने हाफ इंच ऐड किया था। तो मैं यहाँ पे भी हाफ इंच ऐड करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी जो बाइसेप है वो ले रही हूँ 6.5 इंच। और अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इस टाइप से। अब इन दोनों अब इस वाली लाइन का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। और फिर से इन दोनों लाइन का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। अब जो हमारा पहले वाला पॉइंट है उससे हम 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और जो हमारा दूसरा पॉइंट है इससे हम हाफ सेंटीमीटर अंदर की साइड जाएंगे और फ्रंट कर्व की हेल्प से यहाँ पे हम आर्म होल कर्व ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रंट के लिए मार्किंग करनी है। तो फ्रंट के लिए हमारा जो हमने नीचे गए थे हाफ इंच उससे हम 0.25 इंच और नीचे जाएंगे ऑलमोस्ट 2 ब्लॉक। और फिर से हम यहाँ पे एक और कर्व बनाएंगे फ्रंट के लिए। तो इस टाइप से अपना फ्रंट और बैक की मार्किंग होगी। अब हम लेंगे हेम ओपनिंग। तो मैं जो अपनी हेम ओपनिंग जिसे हम मोरी भी बोलते हैं, तो मैं अपने स्लीव की हेम ओपनिंग जिसे मोरी बोलते हैं वो रखने वाली हूँ ऑलमोस्ट 4.5 इंच। तो हम उसकी मार्किंग करेंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। अब हमें इसमें सीम अलाउंस ऐड करना है। तो मैं साइड में सीम अलाउंस ऐड कर रही हूँ स्लीव में 1 इंच। आप यहाँ पे 1 इंच या हाफ इंच दोनों में से कोई किसी भी कितना भी आप यहाँ पे हाफ इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। और जो मेरी हेम ओपनिंग है उस साइड भी मैं 1 इंच का सीम अलाउंस ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए। और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैं जो स्लीव का आर्म होल है तो मेरा जो आर्म होल है उसमें मैं 1 से 2 ब्लॉक की सीम अलाउंस रखूंगी कटिंग के टाइम। तो मैं यहाँ पे पहले सिर्फ बैक के लिए आर्म होल कट कर रही हूँ। फ्रंट के लिए हम दूसरी स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट का आर्म होल हम दूसरी स्लीव के साथ कट करेंगे। अब हम इस स्लीव की हेल्प से दूसरी स्लीव कट करेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। हमारा राइट साइड अंदर की साइड रहेगा और बैक साइड जो फैब्रिक का होता है वो जो फैब्रिक का बैक साइड है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। और इस साइड से आपको अपनी स्लीव को इस पे प्लेस करना है और थोड़ी सी आयरन करनी है जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी आयरन करेंगे जिससे हमारी स्लीव कम हिलेगी। अब हम स्लीव को प्रेस करेंगे। आप प्रेस करके इसे हटा के भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ में कट कर रही हूँ।
अब हमें फ्रंट के लिए कटिंग करनी है। इसके लिए हमें अपनी स्लीव को इस टाइप से रखना है। ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों स्लीव के अंदर वाली साइड एक साथ रखेंगे। और जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है उसकी कटिंग करेंगे। अब जो हमारी सेंटर की मार्किंग है उस पर छोटे छोटे लगाएंगे। और इसके अलावा हमारी जितनी भी मार्किंग है उन पे छोटे छोटे नोचेस करेंगे। तो इस टाइप से, तो इस मेथड से हम किसी भी साइज में कुर्ती को फ्री हैंड कट कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे।